तो ग्रामीण जिला अध्यक्ष के साथ आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेसी नेता जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। रमेश मलिक से बातचीत करते हैं। मलिक साहब, लाठियां बरसाई जा रही हैं, आपके नेताओं को जो है पीटा जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। पानीपत में कुछ नेताओं को डिटेन किया गया था, क्या कहेंगे? देखिए, इससे साफ जाहिर होता है जो जिस तरह के ये मौजूदा सरकार कार्य कर रही है, इनकी मंशा और इनकी सोच और इनका डर ये साफ झलक रहा है। उन लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कोई आदमी क्यों डरता है जिसके अंदर चोर होता है। कोई चोर चोरी करता है तो वो डर जाता है, सहम जाता है। उसी तरीके से ये मौजूदा सरकार है, इसने भी चोरी की है। इसने भी पेपर, पहले तो वोट चोरी की थी, अब पेपर चोरी कर रहे हैं। पेपर लीक कर के माध्यम से ये छात्रों का जो अधिकार है, जो छात्र जो अपना अधिकार पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ लिख करके जो हमारे बच्चे आगे जाना चाहते हैं, उनके अधिकार को छीना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। यहाँ भी आप लोगों ने देखा, हमारे नेताओं को डिटेन किया गया है। और भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं और जिलों में भी उनको भी डिटेन किया गया है। पर हम इन बातों से डरने वाले नहीं हैं। जुल्म जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इसी नारे को लेकर के जुल्म कितने भी कर ले, इससे पहले भी अंग्रेजों ने भी जुल्म करे थे, पर हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, अगर वो डर कर बैठ जाते तो आज हम यहाँ जो ये सुख की सांस ले रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं, आज़ादी से कोई बात रख पा रहे हैं, तो ये सब की सब अगर वो डर कर बैठ जाते तो आज हम यहाँ इस तरीके से अपना जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और जो बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो हमें मिली हुई है, कहीं ना कहीं हमें नहीं मिलती। अभी जो जंतर मंतर पे चल रहा है, बात ये निकल कर सामने आ रही है कि राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट में जान के घुसे हैं, उस प्रोटेस्ट को खराब करना चाह रहे थे। ये जो प्रोटेस्ट किया गया दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर और पीएम हाउस के बाहर जो किया गया, और आपने एक बात छोटी ही पूछी थी कि हमारे यहाँ से कई युवा साथियों को पकड़ने का काम पुलिस ने किया है। डरपोक आदमी करते हैं। यहाँ हमारे युवा अध्यक्ष है हमारे जसवीर जागलान जी, उनको रात को 1 बजे, प्रधान जी, रात को 1 बजे मेरे पास मैसेज आया कि भाई 1 बजे उनको CIA 2 वाले उठाकर लेके गए। क्या ऐसा क्या हो गया कि जिससे कि हमारे युवा साथियों को लोकल यहाँ पर सिर्फ इस देश के युवाओं की एक ही डिमांड है ना कि भाई इस धर्मेंद्र प्रधान का, आज नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने का काम इस देश के युवा, छात्र, महिलाएं इस काम को कर रहे हैं। उनके माँ बाप इस काम को कर रहे हैं कि भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। लेकिन अब जिस तरीके से जंतर मंतर पर इन्होंने हमारे छात्रों को पीटने का काम किया है, बच्चियों को पीटने का काम किया है, लेकिन अब इनका धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ नरेंद्र मोदी का इस्तीफा भी लिया जाएगा। और जब बिरला जियों से हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी ने सवाल किया कि भाई जो कल छात्रों को पीटने का काम आपने किया था उसके बारे में हमने मीटिंग करनी है, लेकिन वहाँ बिरला जियों ने क्या कहा कि मैं सरकार से पूछूंगा, इस देश के मोदी से पूछूंगा, शिक्षा मंत्री से पूछूंगा। क्या ये सवाल बिरला जियों को एक बार मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी? मीटिंग नहीं करने के बाद हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी वहाँ पीएम हाउस के बाहर बैठे, शांति प्रिय तरीके से बैठे, लेकिन उनको घसीटने का काम इस भाजपा सरकार ने किया। क्या लोकतंत्र और इस संविधान में और इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने मजबूत विपक्ष के नेता को इस तरीके से घसीटने का और पीटने का काम इस सरकार ने किया है? क्या मैं इस जनता से, इस मीडिया के माध्यम से और गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूं, क्या वो दिखा नहीं सकते कि भाई किस तरीके से हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी को खून बहाने का काम किया है? उन्होंने किस लिए वहां जाकर बैठे? सिर्फ हमारे देश के युवा छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, जिस तरीके से महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, इसीलिए उनको घसीटने का काम किया। ये इस देश की जनता और इस देश के युवा बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और नरेंद्र मोदी, पहले तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। और जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देगा, जंतर मंतर से जो लाखों की संख्या में बच्चे बैठे हैं वो उठने वाले नहीं। और आज हमारे रमेश मलिक जी जिला के प्रधान हैं, वो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, वो भी उनकी भी एक ही डिमांड है कि इस देश के युवाओं को रोजगार दे, अच्छी शिक्षा दे, एक अच्छी शिक्षा प्रणाली लागू की जाए। आप ये मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो इस्तीफा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आपने क्वेश्चन किया कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा क्यों चाहिए। आपने देखा कि 20 तारीख को जंतर मंतर पर किस तरह से हमारी छात्राओं पर, हमारे छात्रों पर अत्याचार किया गया है। उसी के दुख में सारा देश
सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि सारे देश के लोग उठ चुके हैं और वो अपने नरेंद्र मोदी का इस्तीफा और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसमें सुनिश्चित है कि जिस प्रकार से जब से इसकी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, तो 72 टाइम्स जो है पेपर लीक हुए हैं। मुश्किल से गरीब आदमी अपने बच्चों को नीट वगैरह के पेपर की तैयारी करवाते हैं, लेकिन ये सरकार उसको बिल्कुल अहमियत नहीं दे रही। जब भी बच्चे तैयार होकर के जाते हैं, पेपर की डेट आती है, पेपर की डेट शीट आ जाती है, तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। इनसे बच्चों का जो है भविष्य खराब होता है, जो माँ बाप हैं उनका जो पैसा लगता है, उनकी जो सोच होती है तो वो सारी खराब हो जाती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा देश इससे भारतीय जनता पार्टी से नाराज होने लग रहा है और इसे प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। भाजपा सरकार विकास का मुद्दा लेके आई थी कि विकास करवाएंगे, और भाजपा सरकार विनाश का मुद्दा उठा रही है। और अभी जो छात्रों के साथ और छात्राओं के साथ जो अनहोनी हुई है उसके लिए घोर निंदा करते हैं। और पहले 13 महीने किसानों के साथ किया, हम किसान आंदोलन में शामिल थे। 750 किसान जो उन्होंने अपने बलिदान दिया, मौके पर देखो पुलिस वाले कितनी भद्रता कर रहे हैं। चलिए ये कांग्रेसी नेता हमारे साथ थे और बड़ी बात है कि इस्तीफे की मांग जो है की जा रही है और आप देखते हैं कि सारे माहौल में क्या होता है। फिलहाल पानीपत से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।